बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड का एक अहम कंपोनेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, डिटेल बताऊंगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आज का कंपोनेंट है रजिस्टर, रेजिस्टेंस, मज़ाहमत। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर इसका क्या काम है। ये सारी ही रेजिस्टेंस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बड़ी छोटी क्यों है। ये देखें, ये बिल्कुल छोटी भी पड़ी है इसके अंदर, फिर कुछ बड़े साइज़ में है, फिर ये उसके बड़े साइज़ में, ये फिर सबसे बड़े साइज़ में, इससे भी बड़े साइज़ में होती हैं। किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस का काम वोल्टेज को रोकना होता है, रेजिस्ट करना होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि रेजिस्टेंस मज़ाहमत करना, वोल्टेज को रोकना। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि 12 वोल्ट, सपोज करें कि 12 वोल्ट का एक सर्किट है, उसके अंदर हमें कुछ जगहों पे 5 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, 0.5 वोल्ट चाहिए, 1.5 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो उसके लिए ये रेजिस्टेंस बनी होती है। तो इसको यूज़ करके हम वो मतलूबा नताइज, मतलूबा वोल्टेज वो हासिल करते हैं। ये सिरामिक मटेरियल से बनी होती हैं, जो ये छोटी रेजिस्टेंस है, और जो बड़ी होती हैं ये वायर बाउंडेड होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर इनका नेटवर्क होता है, रेजिस्टेंस नेटवर्क। ये पैरेलल में भी होती हैं, ये सीरीज में भी होती हैं। इनको अगर हम पैरेलल में लगाएंगे सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। सपोज अगर ये 5 किलोवाट की है, ये भी 5 किलोवाट की है, दोनों को हम पैरेलल में लगाते हैं, तो ये क्या करेगी, ये 2.5 किलोवाट की रेजिस्टेंस हो जाएगी। 250 2.5 के की रेजिस्टेंस हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। अगर हम 3 लगाते हैं तो तीनों की रेजिस्टेंस को प्लस करेंगे, 5K 5K 5K, तो 15K डिवाइडेड बाई 3, तो इट्स मीन ये 5K रेजिस्टेंस यहाँ से हमें मिलेगी। अब अगर हम इनको सीरीज में जोड़ते हैं ऐसे, तो क्या होगा, इनकी रेजिस्टेंस प्लस हो जाएगी। 5K 5K 5K, तो 15K की रेजिस्टेंस होगी। अब हम इनके साइज की बात कर लेते हैं, साइज बड़ा क्यों है। ये देखें जी, ये सबसे छोटी रेजिस्टेंस है जो स्टैंडर्ड साइज में बनती है। अब ये भी वोल्टेज के बहाव में रुकावट पैदा करती है, ये भी वोल्टेज के बहाव में रुकावट पैदा करती है, ये भी वोल्टेज के बहाव में रुकावट पैदा करती है।
इसका जवाब ये है कि ये कम पावर के लिए है, ये हाफ वाट या हाफ वाट के लिए। ये जो आप साइज देख रहे हैं ये हाफ वाट के लिए। इसके बाद फिर ये इनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये 1 वाट में आ जाती है। ये 1 वाट में आ जाती है। उसके बाद ये वाला साइज आ जाता है, ये 3 वाट में। इनमें 2 वाट में भी होती है, जो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह की ये मिल जाती है इजीली। ये 3 वाट की होगी। ये आ गई 5 वाट में। अब ये वायर बाउंडेड है, ये भी 5 वाट में है। उसके बाद ये आ गई, ये 7 वाट में है। ये इसी तरह सर्किट में पावर को मद्देनज़र रखते हुए, रेजिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए हम ये बड़ी छोटी लगाते हैं। यहाँ तक तो ये बात हो गई इनकी। अब इनके ऊपर बाज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, बाज के ऊपर कलर कोडिंग हुई है, बैंड बने हुए हैं। तो अब हम इनको देख लेते हैं। ये मैं एक रेजिस्टेंस ये ले लेता हूँ। यहाँ पे जो बड़ी रेजिस्टेंस होती हैं इनके ऊपर लिखा जाता है, ये 3.3 ओम 5 वाट, ये 1K ओम 7 वाट, ये 10 ओम 5 वाट। ये इसी तरह इनके ऊपर लिखा जाता है। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 1K ओम 3 वाट। इसी तरह इसके ऊपर भी लिखा है 1.2K 5 वाट। जब ये साइज छोटा हो जाता है तो इन पे लिखा नहीं जा सकता, इसके ऊपर इन्होंने कलर बैंड बना दिए हैं और उससे हम इसकी कलर कोडिंग के ज़रिए इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब मैं आपको एक रेजिस्टेंस लेकर इसकी वैल्यू निकालने का तरीका बता देता हूँ। कलर कोड वाली रेजिस्टेंस के ऊपर ये 4 कलर बने होते हैं, 4 बैंड बने होते हैं, 4 सर्कल लगे होते हैं। अब इन 4 सर्कल में से एक सर्कल गोल्डन कलर का होता है, वो हमेशा एक साइड पे होता है। जब भी हम रीडिंग लेते हैं तो वो गोल्डन साइड वाली तरफ से नहीं लेते, हम उसके दूसरी तरफ से लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताऊं कि इस रेजिस्टेंस के इधर गोल्डन है ये, तो हम रीडिंग इधर से लेंगे। गोल्डन को छोड़ के बाकी 3 सर्कल हैं, 3 कलर बैंड हैं, इनसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। मैं पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे इस पे ऐसे अब इसी कलर की निस्बत से हम ये जहाँ पे ये मार्किंग हुई है, कलर लगे हुए हैं, ये वाला ब्राउन है,
ये वाला ब्लैक है, और ये वाला ऑरेंज, और ये गोल्डन है। अब गोल्डन वाली साइड से हमने रीडिंग नहीं देनी, हमने इधर से ब्राउन जो होता है उसका कलर कोड जो होता है 1 होता है। अब दूसरे नंबर पे जो है वो ब्लैक है, उसका 0 होता है। थर्ड नंबर पे ऑरेंज है, ये 4 होता है। और अब मैं बात करूंगा गोल्डन की। ये जो गोल्डन है ये रेजिस्टेंस की परसेंटेज होती है। ये प्लस माइनस 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा ये नहीं होती। 2%, 3%, 5%, 10% तक होती। अब यहाँ पे हमने ये 104 निकला है इसके हिसाब से, तो इसको कैसे हम ओहम में निकालते हैं? फर्स्ट वैल्यू को वैसे ही रखते हैं, सेकंड वाली को भी वैसे ही रखते हैं, और बाकी जो 4 है ये इसके साथ 0 लगा देंगे। 4 है तो 4 0 लगा देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो इट्स मीन ये हमारे पास ये इतने ओहम, ये 1 लाख ओहम की रेजिस्टेंस है ये वाली। अब हमने इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना है, तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो ये 3 0 डिवाइड हो जाएंगी, तो आपके पास ये वैल्यू जो बचेगी वो 100 किलो ओहम। तो इस तरह हम इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। बड़ी रेजिस्टेंस पे वैल्यू लिखी होती है, वो इजीली हमें मिल जाती है, जबकि ये कलर कोड वो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब कलर कोडिंग का चार्ट होता है 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये 9 तक जाता है। फर्स्ट वाला जो होता है ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, थर्ड रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है। ऑरेंज होता है, और इसी तरह आगे कलर जो हैं वो चलते रहते हैं। ये चार्ट जो है वो इजीली मिल जाता है। तो इस तरह हम जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।